दोस्तों, हमारे हरदिल अजीज़ रहनुमा जनाब अबू आसिम आज़मी साहब हमें अपनी दुआओं से नवाज रहे थे। उन्हें निकलना है, लेकिन उनका हुक्म है जनाब हाशिम फिरोज़ाबादी साहब को सुनने के लिए। दोस्तों, मैं हाशिम साहब को बुलाऊं, लेकिन आसिम भाई, एक बात मैं आपकी हाजिरी में भिवंडी के अदम नवाज सामीन के सामने कहना चाहता हूं कि भिवंडी के लोगों, अगर फिल्म इंडस्ट्री को इस बात पर गुरूर है कि उनके पास शाहरुख खान है, उनके पास आमिर खान और सलमान खान है, तो हम मुशायरे की दुनिया के लोगों को भी इस बात पर फ़ख्र है, गुमान है कि हमारे पास हाशिम फिरोज़ाबादी है। बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि भूख के एहसास को शेरो सुखन तक ले चलो, अब अदब को मुफलिसों की अंजुमन तक ले चलो, और भिवंडी के लोगों, जो गज़ल माशूक के जलवों से वाकिफ हो चुकी, उसको अब बेवा के माथे की शिकन तक ले चलो। जोरदार तालियां बजाकर इस्तकबाल कीजिए जनाबे हाशिम फिरोज़ाबादी साहब। अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन ग्रामी, ये भिवंडी है, मेरा अपना भिवंडी है। मेरा उस वक्त का रिश्ता है जब मैं हाशिम हुआ करता था, फिरोज़ाबादी तो अब हुआ हूं। इजाजत है? मुझे कुछ नहीं बोलना है, कुछ बचा भी नहीं। जो हम कहने आए थे वो भाई ने कह दिया है। जी, मैंने अभी बोलना शुरू नहीं किया है। जी, मैं अभी शुरू करूंगा, इंशाल्लाह जरूरत पेश नहीं आएगी। मुझे जिस नज्म का हुक्म दिया है उससे कबल मुझे एक ताज़ा नज्म की आप इजाजत दे दीजिए। इजाजत है? एक मतला यूं सुन ले, खास तौर से हिसाब जो भी था जिसका, वो साफ कर आया। मुझे मालूम है इस पे दाद कम आएगी, लेकिन जब कल मुशायरा सुना जाए तो ये इल्जाम ना आए मुझ पे कि हाशिम साहब कुछ शेर सुना कर नहीं गए। तो 2-3 शेर पढ़ देता हूं। तशरीफ रखिए भाई, अब थोड़ा सा 2 मिनट के रोक दिया जाए। हिसाब जो भी था जिसका, वो साफ कर आया। मैं जब उठा तो सभी को मुआफ कराया। मतलब मेरा बहुत अच्छा था। हिसाब जो भी था जिसका, वो साफ कराया। मैं जब उठा तो सभी को मुआफ कराया। मैं जब उठा तो सभी को मुआफ कराया। अमीर लोग तो मौका तलाश करते रहे, फकीर काबे का लेकिन तवाफ कराया। क्या कहने भाई, हाशिम भाई जिंदाबाद। क्या कहने भाई हाशिम भाई, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा आपने सुना। मुझे आप अच्छी तरह जानते हैं मैं कुछ करूं अच्छा ना करूं, लेकिन हंगामा बहुत अच्छा करता हूं, आप जानते हैं हाशिम भाई। लेकिन मेरी जिम्मेदारी है कुछ शेर में पढ़ दूं। हाशिम भाई, एक सेकंड भाई, बस भुट्टू भाई का हुक्म है। जनाबे फरहान लकी कौसलर साहब और मुख्तार मोहम्मद अली साहब तशरीफ फरमा है, उनसे गुजारिश करता हूं कि वो डाइस पे आ जाएं। जी भाई, जनाबे हाशिम फिरोज़ाबादी साहब माइक पर। एक बार तालियां बजा के आप लोग की इजाजत दीजिए हाशिम भाई। जी भाई, सुनिएगा, बतौर खास शेर पेश करता हूं। हिसाब जो भी था जिसका, वो साफ कर आया। मैं जब उठा तो सभी को मुआफ कर आया। मैं जब उठा तो सभी को मुआफ कर आया। अरशद भाई, अमीर लोग तो मौका तलाश करते रहे, क्या कहने, फकीर काबे का लेकिन तवाफ कर आया। क्या कहने, पहाड़ वो जो मेरे रास्ते की मुश्किल था। जो लोग शायरी समझते हैं, कल इंशाल्लाह मुझ में नाराज नहीं होंगे। शेर पेश करता हूं। फकीर काबे का लेकिन तवाफ कराया, पहाड़ वो जो मेरे रास्ते की मुश्किल था, मेरा जुनून उसी में शिगाफ कराया। क्या कहने भाई जिंदाबाद। देखिए, अगर ये शौरा इकराम मुझे दाद दें तो समझ जाइए मैंने कुछ अच्छा कहा है, वरना ये किसी को दाद नहीं देते, क्योंकि मैं भी नहीं देता। रियलिटी यही, सच्चाई यही है। इजाजत है नज्म शुरू करूं? सुनेगा। जहां से भाई जो कहना चाहते थे मैं वहीं से शुरू होता हूं। कर रहा हूं आज अपनी कौम से खिताब। आपके मसलों का हल अगर कुछ है तो सिर्फ एक चीज है, वो है तालीम, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। पेश करता हूं। कर रहा हूं आज अपनी कौम से खिताब, कर रहा हूं आज अपनी कौम से खिताब,
कर रहा हूं आज अपनी कौम से खिताब, क्यों हुआ है नाजिल तुम पे कुदरत का अजाब, क्यों हुआ है नाजिल तुम पे कुदरत का अजाब, क्यों हुआ है नाजिल तुम पे कुदरत का अजाब। कर रहा हूं आज अपनी कौम से खिताब, कर रहा हूं आज अपनी कौम से खिताब, कर रहा हूं आज अपनी कौम से खिताब, क्यों हुआ है नाजिल तुम पे कुदरत का अजाब, क्यों हुआ है नाजिल तुम पे कुदरत का अजाब। खोल के देखो जरा खुदा की ये किताब, खोल के देखो जरा खुदा की ये किताब, मिल जाएंगे तुमको इन सवालों के जवाब। क्या कहने भाई, तालियां कमजोर है, एक बार दोनों हाथ खड़े कर जोरदार तालियां बजाकर मुझे बताएं। पेश करता हूं भाई वाह। कर रहा हूं आज अपनी कौम से खिताब, कर रहा हूं आज अपनी कौम से खिताब, क्यों हुआ है नाजिल तुम पे कुदरत का। बैठ जाइए प्लीज, वहां रोक दीजिए 2 मिनट के लिए, रोक दीजिए प्लीज। कर रहा हूं आज अपनी कौम से खिताब, मुझे एतमाद है इस बंद पर भिवंडी खामोश नहीं रहेगा इंशाअल्लाह। मेरे आने का मकसद पूरा होगा और खास तौर से मेरे बुजुर्ग मेरी दुआओं से नवाजेंगे। पेश करता हूं, कर रहा हूं आज अपनी कौम से खिताब, कर रहा हूं आज अपनी कौम से खिताब, क्यों हुआ है नाजिल तुम पे कुदरत का अजाब, क्यों हुआ है नाजिल तुम पे कुदरत का अजाब। खोल के देखो जरा खुदा की ये किताब, खोल के देखो जरा खुदा की ये किताब, मिल जाएगा तुमको इन सवालों का जवाब, मिल जाएगा तुमको इन सवालों का जवाब। दाग दामन से जी हालत का मिटाएंगे, इससे अच्छा मैं कुछ कह नहीं पाया। क्या कहने, मुझे मालूम है। दाग दामन से जी हालत का मिटाएंगे, दाग दामन से जी हालत का मिटाएंगे, मुश्किलें कैसी भी आए सब उठाएंगे, मुश्किलें कैसी। एक बार बजाना है, मुझे मालूम है जब भिवंडी बजाने पे आ जाए तो अच्छों की बजा देता, मुझे मालूम है। एक बार तायीद करना मेरे चौथे में से पहले, खुदा के वास्ते भिवंडी के अच्छे लोगों, झूठी दाद मत देना। आपने बहुत चाय और गाय के नाम पर ताली बजाई है। अगर किसी ने भाजपा को मजबूत किया है तो आपके मुशायरों ने किया है, किसी ने नहीं किया, बता रहा हूं मैं आपको। हमने इतना प्रचार किया जिसका उसको जरूरत थी, हमने उससे ज्यादा कर दिया। किसी चीज को खत्म करना हो तो उसका जिक्र खत्म कर दो, सच्चाई ये है। मैं अपनी जरूरत पेश करता हूं, अपनी कौम की जरूरत क्या है। भाई आपसे दुआएं मांगता हूं, सुनिएगा। कर रहा हूं आज अपनी कौम से खिताब, 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 क्यों हुआ है नाज़िल हम पे कुदरत का अज़ाब। दोस्तों सुनिए, एक बार तालियां बजाकर आप बताइए, जुड़िए हाशिम भाई से। पेश करता हूं, सलाम अर्ज करता हूं। दाग दामन से जी हालत का मिटाएंगे, चौथे मिसरे पर मेरी तायीद करना। दाग दामन से जी हालत का मिटाएंगे, दाग दामन से जी हालत का मिटाएंगे, मुश्किलें कैसी भी आए सब उठाएंगे, मुश्किलें कैसी भी आए सब उठाएंगे। वादा करो चाहे रोटी आदि खाएंगे, वादा करो चाहे रोटी आदि खाएंगे, लेकिन बच्चे कौम के स्कूल जाएंगे। क्या कहने भाई, बड़ा मसला भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। बिल्कुल भाई, क्या कहने। दोनों ताली, जोरदार तालियां बजाकर मुझे हुक्म दे, ये बद मैं फिर से पढ़ना चाहता हूं आपके बीच। भाई वाह वाह वाह। वादा करो चाहे रोटी आदि खाएंगे, वादा करो चाहे रोटी आदि खाएंगे। आवाज नहीं आ रही? ये कह रहे हैं फिर से पढ़िए हाशिम भाई। नहीं नहीं, फिर से नहीं कह रहे हैं, नहीं आ रही जी। नहीं, क्या कह रहे हैं, एक आदमी को ही बता दे क्या कह रहे हैं भैया। आवाज इसकी सही कर दीजिए, माइक की ये जो आपका ये बॉक्स है ना, इसमें आवाज नहीं जा रही है, यही बात है। जब मैं पीछे जाता हूं, अगर मैं अच्छी, आपने बहुत अच्छा बताया, अगर मैं यहां खड़े होकर पढ़ूं तुम्हारा माइक उड़ जाएगा, ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है। पेश करता हूं।
वादा करो चाहे रोटी आदि खाएंगे, वादा करो चाहे रोटी आदि खाएंगे, लेकिन बच्चे कौम के स्कूल जाएंगे, लेकिन बच्चे कौम के स्कूल जाएंगे, लेकिन बच्चे कौम के स्कूल जाएंगे, लेकिन बच्चे देश के स्कूल जाएंगे। और ये बंद, रब्बे ज़िदनी इल्म करो दिल से कबूल। आहा, सुभान अल्लाह, बिल्कुल। सूरह इकरा बोलो तुम कैसे गए भूल। क्या कहने। रब्बे ज़िदनी इल्म कर। भाई हंस क्यों रहे हैं आप? मैं मिजानी सुना रहा हूं। रब्बे ज़िदनी इल्म करो दिल से कबूल, रब्बे ज़िदनी इल्म करो दिल से कबूल। सूरह इकरा बोलो तुम कैसे गए भूल, सूरह इकरा बोलो तुम कैसे गए भूल, सूरह इकरा बोलो तुम कैसे गए भूल। तुमने अपनी जिंदगी गुजारी है फिजूल, तुमने अपनी जिंदगी गुजारी है फिजूल। इल्म करो हासिल जबकि कहते थे रसूल। इल्म का भाई वाह। मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूं तालीम कितना जरूरी है। हर मसले का हल सिर्फ तालीम है। इंशाअल्लाह जब हम तालीम में होंगे तो जाहिर से अच्छे फाइज पर हम ही होंगे, कोई और नहीं होगा। ताली बजा सकते हैं आप। जिंदाबाद हाशिम भाई। एक नज्म का हुक्म है जो खास तौर से आपने हुक्म दिया है, वो आप, मुझे मालूम है कितना वक्त मेरे हिस्से में आया है, मैं हाजिर करता हूं भाई। जी भाई सुनिएगा। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं। सुनिएगा दोस्तों। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं, सोए हुए शेरों को जगाने आज। इधर शेर नहीं बैठे क्या? नहीं, मैं समझा सिर्फ इधर ही बैठे हुए। मैं कंफ्यूज हो गया, इधर के चूहे बैठे हैं क्या? मैं आपको बेदार करने की कोशिश कर रहा हूं। शेर का मतलब ये नहीं कि आप शेर हो गए, मैं आपको बेदार करने की कोशिश कर रहा हूं। भाई की पूरी तकरीर और मेरी नज्म सुनिएगा। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं, ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं, सोए हुए शेरों को जगाने आज। सुने, तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। क्या कहने भाई। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए, इल्म की नदी के ये किनारे आज सूख गए। क्या कहने भाई, क्या कहने। भिवंडी के अच्छे लोगों, मुझे हौसला देना। खुदा का शुक्र है मैं मुशायरों से ज्यादा कभी सम्मेलन में मैं कभी एक तरफा बात नहीं की, मैंने कभी शायरी का मिजाज नहीं बदला। अगर आपकी सही वकालत की हो तो मेरी तायद करना। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए, इल्म की नदी के ये किनारे आज सूख गए। वक्त अब भी है तुम्हारा, बच्चों को पढ़ाओ तुम ना आगे बढ़ सके पर इनको तो बढ़ाओ तुम। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने हाशिम भाई। सलाम अर्ज करता हूं भाई। वाह वाह। सामने स्क्रीन पर मैं देख रहा हूं कि स्टेज खामोश है, मेरे स्टेज भी तायद करे। पेश करता हूं। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए, इल्म की नदी के ये किनारे आज सूख गए। वक्त अब भी है तुम्हारा, बच्चों को पढ़ाओ तुम ना आगे बढ़ सके पर इनको तो बढ़ाओ तुम। मैं तुम्हारा मर्सिया तुम्हें सुनाने आया हूं, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं। क्या कहने भाई। सोए और वो बंद, जिंदाबाद। वो बंद एक फैमिली है पाकिस्तान की, लेकिन रहती न्यू जर्सी अमेरिका में है। अमेरिका में बैठकर उन्होंने मेरे इस बंद की तायद की जो सबसे ज्यादा वायरल हुआ, जो आपके मोबाइल में पहुंचा। बंद पेश करता हूं। जी भाई इरशाद। देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए। बेदारी 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 मांग रहा हूं आपसे, बेदारी मांग रहा हूं। देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, अपने
अपने मकसदों से इसीलिए हट गए, देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए, अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर हैं, तरकशों में जंग खाए सारे टूटे तीर हैं, सैकड़ों खुदा हैं जिनके एक जगह खड़े हैं, एक खुदा वाले सारे बिखरे हुए पड़े हैं। वाह, क्या कहने हाशिम भाई, जिंदाबाद भाई, वाह वाह वाह। पूरा मजमा एक बार तालियां बजाए, एक साथ तालियां बजाए भाई, जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप सबको सलाम अर्ज करता हूं, आपने मेरा हौसला बढ़ाया है, मैं सलाम अर्ज करता हूं। पेश कर, ये आना जाना रोक दीजिए भाई, क्या हो रहा है ये सब। जी हाशिम भाई, हाजिर करता हूं आदिल भाई, पेश करता हूं, पेश करता हूं। देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए, अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर हैं, तरकशों में जंग खाए सारे टूटे तीर हैं, सैकड़ों खुदा हैं जिनके एक जगह खड़े हैं, एक खुदा वाले सारे बिखरे हुए पड़े हैं, कौम को मैं आईना दिखाने आज आया हूं, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं। क्या कहने भाई, जिंदाबाद। इधर कोई आदमी बनाने की मशीन लगी है क्या भाई? 2 मिनट के लिए ये रोक लीजिए ना, ये आने जाने का सिलसिला थोड़ा सा बंद कर दीजिए प्लीज। मैं गर्म कर रहा हूं, पानी पिला के ठंडा कर रहा है। अच्छा, किसी को ना आने दीजिएगा आप। सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं। बंद पढ़ता हूं, अगर मैं कोई बंद पढ़ूंगा और यह तारीख बताऊं तो मुझसे ज्यादा बेवकूफ कोई नहीं होगा, ये भिवंडी है। मेरे मोहतरम तशरीफ रखते, खास तौर से बंद। सोए हुए लोगों को जगाने आज आया हूं, फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे। बेदारी मांग रहा हूं, बेदारी मांग रहा हूं आपसे। फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे, दुश्मनों के चेहरों पे तुम्हारे खौफ तारी थे। क्या कहने हाशिम भाई, जिंदाबाद। क्या कहने, फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे, दुश्मनों के चेहरों पे तुम्हारे खौफ तारी थे, तुमने कभी साहिलों पे कश्तियां जलाई थी, तुमने अपने बाजुओं की तलवारें बनाई थी, दुश्मनों को किसने जंगे बद्र में पछाड़ा था, कौन था वो जिसने दर खैबर को उखाड़ा था। बे जिंदाबाद, जिंदाबाद। कौन था वो जिसने दर खैबर को उखाड़ा था, वो तुम ही थे, ये तुम्हें बताने आज आया हूं, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं। वाह वाह, सोए हुए शेरों को जगाने आज। और बंद पढ़ता हूं। जी भाई, उस भीड़ के खिलाफ जो कभी लफ्ज़ जिहाद के नाम पे हत्या करती है, उस भीड़ के खिलाफ जो कभी गाय के नाम पे हत्या करती है, वो भीड़ ये ना भूलें कि वही भीड़ कांवड़ियों पे भी हमला करती है। पेश करता हूं खास तौर से, समाअत फरमाएं जी, सुनिए, खास तौर से पेश करता हूं भाई। जी जी जी, हमारे भाई तशरीफ ले जा रहे हैं, वो वादा किए हैं इंशाल्लाह जल्द वापस आएंगे। जी भाई, पेश करता हूं, समाअत फरमाए बतौर खास। दोस्तों, हमारे मेहमान खुसूसी जनाब अबू आसिम आज़मी साहब तशरीफ़ ले जा रहे हैं। हमारे बीच शोएब खान गुड्डू साहब और तलहा मोमिन साहब तशरीफ़ लाए। हम उनका मुशारा कमेटी की तरफ से इस्तकबाल करते हैं। राकेश पाटिल साहब भी हमारे बीच तशरीफ़ फरमा है। एक बार तालियां बजाकर आप लोग इजाज़त दीजिए, हाशिम भाई से जुड़िए। आइए आइए तशरीफ। थोड़ा सा तसलसल टूटता है, लेकिन अगर आप एक बार फिर से अगर आप जुड़ जाएंगे हाशिम भाई से तो यकीनन इस नज्म को पूरी तरीके से सुना जा सकता है। एक बार तालियां बजाकर आप जुड़े हाशिम भाई से। बहुत शुक्रिया। मैं हाजिर करता हूं सलाम, आपके मोहब्बतों को सलाम। ख़ास तौर से ये बंद जो मैं अर्ज कर रहा था, समाअत फरमा भाई रूपेश जी
यहां तशरीफ रखते हैं, मैं उन्हें शरीक करता हूं और 4 लाइन खास तौर से पढ़ना चाहता हूं, सुनेगा। शहीदाने वतन को याद सुबह शाम करते हैं। ख्याल रखना, रूपेश भाई बैठे हैं, उनको गवाह करता हूं और देखा उनको दिखाना चाहता हूं, ये वही लोग हैं जिन पर इल्जाम है कि वतन से मोहब्बत नहीं करते। चौथे में सिर पर अपनी मोहर लगाएंगे और आपकी बात रूपेश भाई वहां पहुंचाएंगे जहां पहुंचाना चाहिए। पेश करता हूं। शहीदाने वतन को याद सुबह शाम करते हैं, बड़े ही शौक से हम सर वतन के नाम करते हैं। बड़े तालियां कमजोर हैं, एक बार दोनों हाथ खड़े जोरदार तालियां बजाकर बता रूपेश भाई को बे जिंदाबाद। चौथे में सिर्फ अपनी मोहर लगाना। पेश करता हूं। शहीदाने वतन को याद सुबह शाम करते हैं, बड़े ही शौक से हम सर वतन के नाम करते हैं। कभी झुकने न देंगे हम तिरंगे को कयामत तक। आइए, आ जाइए, आ जाइए। मोहतरमा, सुन लो ऐ आशिकों, सुन लो ऐ आशिकों, मौत से मत डरो। नौजवानों शरीक हो ना चौथी लाइन पे। सुन लो ऐ आशिकों, हाशिम भाई शरीक हो गए। मत डरो, याद रखे जमाना कुछ ऐसा करो। रुख मोहब्बत का तुम अब जरा मोड़ लो। लड़कियों पर नहीं अब वतन पर मरो। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने भाई। देखिए क्या कहने भाई। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए क्या है, मेरा मकसद पूरा हो गया। रूपेश भाई ताली बजा रहे, इसका मतलब मेरा काम हो गया। एक बार जोरदार ताली आप रूपेश भाई की तारीफ के लिए बजा दें। अगर सच्चा हिंदुस्तान किसी को देखना है, भाई भुट्टो के इस मुशायरे को आकर देखें। दोस्तों, चेयरमैन मुशायरा जनाब तकवीम आजमी भुट्टो भाई हाशिम फिरोजाबादी साहब का इस्तकबाल करते हुए कन्वीनर मुशायरा अजीजुल्लाह खान साहब, सदर मुशायरा रहमतुल्लाह खान आजमी साहब, परवेज फलाही भाई और सभी मेहमानान की हाजिरी को सलाम करते हुए हाशिम फिरोजाबादी साहब माइक पर। मैं खास तौर से शरीक करता हूं। रूपेश भाई आपके 2 मिनट चाहता हूं, पेश करता हूं। जी भाई। शहीदाने वतन को याद सुबह शाम करते हैं। हाँ, मीडिया मुझे सुनाए, वीडियोग्राफर से मेरी गुजारिश है बहुत अदब के साथ मुझे सुनाए, दिखाए इनको जो ये बैठे हुए लोग हैं, एक 5 मिनट इनको दिखाए। शहीदाने वतन को याद सुबह शाम करते हैं, बड़े ही शौक से हम सर वतन के नाम करते हैं। जिंदाबाद। कभी झुकने न देंगे हम तिरंगे को कयामत तक। कभी झुकने न देंगे हम तिरंगे को कयामत तक, कि हम तामील हुक्म मजहब इस्लाम करते हैं। भाई वाह बाबा, क्या कहने भाई। जिंदाबाद भाई, वाह वाह वाह। रूपेश भाई वो कमक्ल हैं, वो लोग बेवकूफ हैं, वो लोग जो इन आंखों में पाकिस्तान ढूंढते हैं। क्या कहने भाई। अरे जिसके रसूल को हिंदुस्तान से ठंडी हवाएं महसूस होती हो, वो उम्मत उस मुल्क के खिलाफ कैसे जा सकती है। क्या कहने भाई। और जो मजहब इस्लाम आपको बेजा पानी बहाने की इजाजत ना दे रहा हो, आपको बेजा खून बहाने की इजाजत कैसे दे सकता है। भाई वाह। खास तौर से आपको शरीक करता हूं। जो न अब तक हुआ, बाबा करना पड़ता है, जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, गैर को भी गले से
लगाएंगे हम। कुर्बान जाऊं, भिवंडी से अच्छा कोई सुनता ही नहीं है। सच बता रहा हूं, इससे ज्यादा मैं आपकी चमचागिरी कर भी नहीं सकता। तो एक सच बता रहा हूं, अगर ऐसी बात है तो एक बार अपने लिए तालियां तो बजा ही दीजिए। जो न अब तक हुआ, चौथी लाइन पे अपनी तायीद करना, पेश करता हूं। जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, गैर को भी गले से लगाएंगे हम। अपने हिंदुस्तां को खुदा की कसम, फिर से सोने की चिड़िया। बेवाह, फिर से सोने। एक बार आप जोरदार तालियां भाई रूपेश जी के लिए बजा लीजिए। फिर से सोने, अब न हो मुल्क में कोई दंगा कभी। मित्रों, हाँ, अब न हो मुल्क में, भाइयों बहनों, कोई दंगा कभी, और मैली न हो अब ये गंगा कभी। भुट्टो भाई, आपको मुबारकबाद पेश करता हूं, आपको सलाम अर्ज करता हूं जो आपने खूबसूरत महफिल सजाई, और आप सब कुछ से दुआएं मांगता हूं। अब न हो मुल्क में कोई दंगा कभी, और मैली न हो अब ये गंगा कभी। आइए आज हम मिलके खाएं कसम, झुकने देंगे न हाशिम तिरंगा कभी। क्या कहने बे, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने हाशिम भाई। झुकने देंगे ना हाशिम तिरंग। एक मतलब जो हुक्म दिया है रहमत भाई ने, सुनिए खास तौर से। जिनके हाथों से इस वक्त नहीं पढ़ा जाएगा तो पढ़ा जाएगा कब? जिनके हाथों से तिरंगा ना संभाला जाए। वाह भाई, हाथ खोलो, हाथ खोलो। आपका मिर्जा गालिब आएंगे आपको सुनाने, अब वो इस दुनिया में नहीं है। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए। अरशद भाई, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए। क्या कहने भाई, भाई वाह बाबा, जिंदाबाद हाशिम भाई, क्या कहने। ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए, अपने इस देश को। रूपेश भाई, ये तो वो मुल्क है जिसको अशफाकुल्ला खां, मेजर उस्मान, सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद ने मिलकर आजाद कराया था। वाह, बेशक। एक तरफ बंकिम चटर्जी ने कहा था वंदे मातरम, तो दूसरा मौलाना हसरत मोहानी ने कहा था इनकलाब जिंदाबाद। ये वो दो नारे थे जिनको सुनने के बाद अंग्रेजों के घोड़ों की टापें कांप जाया करती थी। बंद पेश से शेर पेश करता हूं। जिनके हाथों से तिरंगा ना संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए। अपने इस देश को एक बात बतानी है मुझे। अगर मैंने फिरोजाबाद से भिवंडी तक का सफर किया है तो सिर्फ ये 2 मिसरे पढ़ने आया हूं। अपने इस देश को एक बात बतानी है मुझे, अपनी इस कौम को एक बात बतानी है मुझे। आस्तीनों में कोई सांप न पाला जाए। वाह वाह, क्या कहने हाशिम भाई। आस्तीनों में कोई सांप न पाला जाए। सुने, जो मेरे देश के हैं गद्दार। वाह। अच्छा, जो ताली नहीं बजाएगा मैं समझ जाऊंगा। नहीं, मैंने तो कहा कुछ भी नहीं। जो मेरे देश के हैं गद्दार। रूपेश भाई, अगली लाइन पे मैं सिर्फ आपकी तालियां मांगता हूं। अगर सत्य हो तो मुझे दुआएं दें। जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार। जो, आई एम नॉट सेइंग हिंदू मुस्लिम,
अंग्रेजी इसलिए बोल रहा हूं आपको लगे मैं पढ़ा लिखा हूं। जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान क्या छोड़ कहने हाशिम दे। भाई? सुने, जो मजलूमों को सताते हैं, जो मजलूमों को सताते हैं, जो दंगों को भड़काते हैं, जो मजलूमों को सताते हैं, जो दंगों को भड़काते हैं, जो नफरत को बेलाते हैं, घरों में आग लगाते हैं, बसा ले दिल में चाहे राम, बसा ले दिल में चाहे राम, या सीनों में रखें इस्लाम, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। क्या कहने भाई? तालियां कमजोर थी, मेरा बंद अच्छा था। नहीं, दोबारा नहीं, मुझे एक बंद और पढ़ना है, सुनिएगा। यहां हर बेटी सीता है। अभी मेरी बहन आई, मैंने उसे दुआओं से नवाजा, मैंने उसे दुआएं दी। बहुत अच्छी कवित्री है, हिंदी मंच पर बहुत सक्सेस है। मैं स्वागत करता हूं उस उर्दू के स्टेज पर, और एक बंद पढ़ता हूं। जो लोग अभी तक खामोश है, मुझे दुआओं से नवाजे, पेश करता हूं। यहां हर बेटी सीता है, यहां हर बेटी राधा है, यहां हर बेटी सीता है, यहां हर बेटी राधा है, यहां हर बेटी मरियम है, यहां हर बेटी सलमा है, यहां जो लूटे इनकी लाज, यहां जो लूटे इनकी लाज, वो मौलाना हो या महाराज, वो हिंदुस्तान छोड़। भाई वाह वाह वाह, क्या कहने हाशिम भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई वाह वाह वाह। हाशिम भाई फिर से पढ़िए इस शेर को। भाई वाह वाह वाह, फिर से पढ़ दीजिए हाशिम भाई। तो फिर से पढ़वाना तो एक बार तालियां बजाइए ना। हाँ ये आई आदिल, पेश करता हूं। फिर से पढ़ना है। आई जी, हाँ। याद जब भी तुम्हें अतीक शेख साहब हमारे बीच तशरीफ लाए, साकिब मोबिन साहब, मुख्तार मोहम्मद अली खान साहब, फरहान लक्की भाई, हम सभी मेहमानान का खैर मकदम करते हैं। जनाबे हाशिम फिरोजाबादी माइक पर। याद जब भी तुम्हें मेरी आए, आहा, वक्त थोड़ा सा खर्च कर लेना। क्या कहने भाई? तुमको यूट्यूब पर मिलूंगा मैं, हाँ, मुझको गूगल पे सर्च कर लेना। क्या कहने भाई, जिंदाबाद। इसलिए नहीं कि वक्त उसमें वेस्ट हो। आपको हुक्म मैं पढ़ देता हूं। यहां हर बेटी सीता है, यहां हर बेटी राधा है, कोई इलाज नहीं है। यहां हर बेटी सीता है, यहां हर बेटी राधा है, यहां हर बेटी मरियम है, यहां हर बेटी सलमा है, यहां जो लूटे इनकी लाज, वो मौलाना हो या महाराज, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। क्या कहने भाई, जिंदाबाद। हम उनके खिलाफ जो नारे लगाते हैं घर घर से अफजल निकलेगा, हम उनके फेवर में नहीं है। हम उनके भी खिलाफ जो फौज पर पत्थरबाजी करते हैं, लेकिन हम खिलाफ उनके भी हैं जब राम रहीम को कोर्ट सजा सुनाता है तो उनके अनुयायियों में एक अनुयायी ये कहता है अगर बाबा को सजा सुनाई तो विश्व के नक्शे से भारत का नक्शा मिटा दिया जाएगा। तब एक हिंदुस्तानी एक मतलब पड़ता है, सुनिएगा। ए खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं, क्या कहने। ए खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं, ए खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं, भारत की हिफाजत को मुसलमान। भाई वाह वाह। हुक्म आपका है, मैं कुछ शेर पढ़ देता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक नज्म आपको सुना जो आपने अभी आज तक पे इंडिया गेट से मुझसे सुनी। मैं कुमार विश्वास जी हम लोग साथ थे, जो नज्म का मुझे हुक्म दिया है, जो इस वक्त जरूरत है, इजाजत है, लेकिन उसी जोश से सुने जो आप भी वही चाहते हैं।
आप भी यही चाहते हैं? जो लोग कहते हैं कि हम वतन के लिए समर्पित नहीं है, वतन के लिए, वतन से मोहब्बत रखते, इजाजत है? दूसरे मिसरे पर हंगामा होना चाहिए। हंगामा मतलब आपका जोश दिखना चाहिए। पेश करता हूं, इजाजत? हाँ भाई, इजाजत। हिंदू मुस्लिम जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम जिंदाबाद। रूपेश भाई, अभी तक जब से आप आए यहां मोहब्बतों की बातें हो रही हैं, आप इसको कल कहेंगे उन लोगों में जाकर, मुझे एतमाद है, एतमाद है। हिंदू मुस्लिम जिंदाबाद। अगला मिसरा आप मेरे साथ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हिंदू मुस्लिम जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम जिंदाबाद। मिलजुल कर आवाज लगाए दहशतगर्दी मुर्दाबाद। मेरे साथ बोलेंगे आप अगला मिसरा। मिलजुल कर आवाज लगाए दहशतगर्दी, मिलजुल कर आवाज लगाए दहशतगर्दी। हिंदू मुस्लिम जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम जिंदाबाद। मिलजुल कर आवाज लगाए दहशतगर्दी मुर्दाबाद। और सुने, इस मिट्टी का जर्रा जर्रा यूं तो गांधीवादी है। अभी आपको हो सकता है नौजवानों आपको यकीन ना हो, ये मैं पढ़ रहा हूं, आप एक हफ्ते बाद ना देखना ये बंद कितना वायरल होगा, मैं आपसे वादा करता हूं। इस मिट्टी का जर्रा जर्रा, मुझे ना दिखाया जाए, दिखाया ही नहीं जाए। इस मिट्टी का जर्रा जर्रा यूं तो गांधीवादी है। इस मिट्टी का जर्रा जर्रा। मैंने एक बंद पढ़ा था, नदवा, लखनऊ नदवा, वो कितना वायरल हुआ आपको अंदाजा है। जब लोगों ने देखा, रे ये तो मदरसे में हाशिम वतन परस्ती सुना रहे हैं, और जो जिन पर इल्जाम है उलमा वहां के तलबा पर, वो खड़े हो रहे हैं इस वतन के नाम पर। मैं वही तस्वीर पेश करना चाहता हूं। हिंदू मुस्लिम जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम जिंदाबाद। मिलजुल कर आवाज लगाए दहशतगर्दी। वाह। हिंदू मुस्लिम जिंदाबाद। इस मिट्टी का जर्रा जर्रा यूं तो गांधीवादी है। इस मिट्टी का जर्रा जर्रा यूं तो गांधीवादी। अगला मिसरा उठाना। इस मिट्टी का जर्रा जर्रा यूं तो गांधीवादी है, लेकिन मुल्क पे आँच आए तो गांधी नहीं ये आंधी है। लेकिन मुल्क पे आँच आए तो क्या कहने हाशिम भाई? ये शैतानी करने वाले शैतानों की है औलाद। हिंदू मुस्लिम जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम जिंदाबाद। मिलजुल कर आवाज लगाए दहशतगर्दी। हिंद और सुने, मेरे चमन में, मेरे वतन में 100 रंगों के फूल खिले। मेरे वतन में, मेरे चमन में 100 रंगों के फूल खिले। मेरे वतन में ईद दिवाली एक दूजे के गले मिले। मेरे वतन में ईद दिवाली एक दूजे के गले मिले। यही दुआएं मांग रहा है हाशिम और फिरोजाबाद। हिंदू मुस्लिम क्या कहने। दोस्तों, ऐ काश अपने मुल्क की ऐसी फजा बने, ऐ काश अपने मुल्क की ऐसी फजा बने। मंदिर जले तो दर्द मुसलमान को भी हो, और पामाल होने पाए ना मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो। मैं ढेर सारी मुबारकबाद पेश करता हूँ जनाब हाशिम फिरोजाबादी साहब को, जिन्होंने यकीनन इस मुशायरे को एक बुलंदी बख्शी।